लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज के बाद चुनाव प्रचार में नई धार देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिन में बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पर जोरदार हमले बोले हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के डीएनए में तुष्टीकरण की बात कहकर पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार को एक नई धार दी है। इस नई रणनीति के तहत बीजेपी ने अपनी फेवरेट पिच पर कांग्रेस को खेलने के लिए मजबूर कर दिया है, तो कांग्रेस इसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक षड्यंत्र बता रही है। एक रिपोर्ट के जरिए आप समझें। चौबीस का सियासी संग्राम, पहले हिंदू मुसलमान, अब डीएनए पर घमासान। पहले राजस्थान का बांसवाड़ा और अब छत्तीसगढ़ का सख्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिनों में दूसरी बार कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण पर घेरा है। बांसवाड़ा में जहां पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस का घेराव किया, तो वहीं छत्तीसगढ़ के सख्ती में कहा कि तुष्टीकरण कांग्रेस के डीएनए में है और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस दलितों और पिछड़ों का अधिकार छीनने में भी पीछे नहीं रही। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। धर्म के नाम पर देश को बांटने वाली कांग्रेस आजादी के बाद भी पहले दिन से तुष्टीकरण में लगी हुई थी। पीएम मोदी के बयान का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी समर्थन किया और कहा कि देश के संसाधनों पर सबका बराबर अधिकार है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर हिंदुत्व विरोधी होने का आरोप भी लगाया। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि सभी संसाधन पे हक अगर है तो मुसलमानों का है। हम इस ढंग की बात की निंदा भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बात के लिए कांग्रेस अब बजाय दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने के वो देश से माफ़ी मांगे। कांग्रेस ने जो बोलना बोले उनको भगवा से आपत्ति हो सकती होगी, लेकिन हमने तो कहा कि भगवा के प्रति ऐसी आपत्ति होना, ये इस आपत्ति पे हमारी आपत्ति है। प्रधानमंत्री के चौतरफा हमलों और तुष्टीकरण के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस इससे मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का भाजपा का षड्यंत्र बता रही है। पूरा देश भाजपा के तुष्टीकरण में शामिल नहीं है, भाजपा से संतुष्ट नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा को सत्ता में लाने के तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और इंडिया और एनडीए गठबंधन में यही फर्क है कि हम देश को बचाने, देश को एक रखने और सबको हक मिले, सबको न्याय मिले, उसके तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य भाजपा नेता लगातार कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण पर घेर रहे हैं। पहले राजस्थान, फिर यूपी और अब छत्तीसगढ़ में हल्ला बोल के बाद अब पीएम जबलपुर में रहेंगे। जाहिर है लोकसभा चुनाव की लड़ाई दूसरे फेज में आते आते विकास और जनता से जुड़े मुद्दों से डाइवर्ट होकर हिंदू मुसलमान पर शिफ्ट होती नजर आ रही है और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाने के साथ ही हिंदू मुसलमान और डीएनए का जिक्र कर बीजेपी ने कांग्रेस को अपनी फेवरेट पिच पर चौतरफा घेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जाहिर सी बात है, जैसा हमने इस रिपोर्ट के आखिर में भी बताया कि असल मुद्दे और जनता से जुड़े मुद्दों से इतर अब हिंदू मुसलमान की एक बार फिर से बात हो रही है। क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की? जाहिर सी बात है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये फेवरेट पिच है और उसी पिच पर खेलने के लिए कांग्रेस को मजबूर भी कर दिया है।